नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता जारी। दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है बातचीत। विज्ञान भवन में वार्ता से पहले किसान नेताओं ने दिखाई एकता। किसान संगठनों के 40 से ज्यादा नेता वार्ता में शामिल। किसानों के साथ वार्ता से पहले पीएम मोदी के आवास पर टॉप लेवल मीटिंग। अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक कृषि कानूनों में संशोधन के लिए सरकार तैयार, लेकिन किसी भी सूरत में कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी सरकार। सूत्रों की माने तो किसानों को एमएसपी पर लिखित आश्वासन मिल सकता है। मंडियों को बेहतर करने का भरोसा देगी सरकार। किसानों के साथ वार्ता से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा, उम्मीद है किसान सकारात्मक सोचेंगे और धरना खत्म करेंगे। किसान आंदोलन का 10वां दिन। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जवान तैनात। किसानों ने कहा, केंद्र से बातचीत का आज कोई नतीजा नहीं निकला तो संसद का घेराव करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने डाला डेरा। सड़क पर ही खाना बना रहे हैं किसान। आंदोलन के साथ सेहत का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं किसान। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। आंदोलन की वजह से जाम के हालात, आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं किसान। कानून वापस नहीं होने तक डटे रहेंगे किसान। ड्रोन से ली गई तस्वीर। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अल्टीमेटम दिया। तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग। दिल्ली के सभी रास्ते बंद करने की चेतावनी दी। कहा, 26 जनवरी को परेड में प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। किसानों के आयोग के गठन की मांग की। कृषि कानून पर आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी। गाजीपुर बॉर्डर पर जमे प्रदर्शनकारी किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था। मेक इन इंडिया बॉक्स में बांटा गया खाना। पूरे देश से दिल्ली आने को तैयार किसान। कानून वापस नहीं होने पर राजधानी को चारों तरफ से बंद करने का प्लान। किसानों के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन का धरना। तेजस्वी यादव के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लेफ्ट नेता भी मौजूद। कृषि कानूनों के खिलाफ चेन्नई में डीएमके का प्रदर्शन। पार्टी चीफ एमके स्टालिन भी रहे मौजूद। हरियाणा के इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स भी किसानों के समर्थन में उतरे। सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। कृषि बिल पर किसान और सरकार के बीच बातचीत से पहले सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक। कृषि कानून रद्द करने की मांग की। सरकार के साथ आज होने वाली बैठक से पहले किसानों का बड़ा ऐलान। विशेष सत्र बुलाकर कानून वापस ले सरकार, नहीं तो 8 तारीख को भारत बंद। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। दिल्ली की बंद सीमाएं खोलने की सुप्रीम कोर्ट से अपील। याचिकाकर्ता ने शाहीन बाग के फैसले का दिया हवाला। किसानों के बीच कोरोना फैलने का खतरा। पंजाब से सिंघू बॉर्डर पहुंचे 10 डॉक्टर और 40 मेडिकल स्टाफ। कई किसानों को सर्दी जुकाम की शिकायत। किसानों के आंदोलन वाली जगह पर साफ सफाई के करें इंतजाम। किसी भी इंफेक्शन से बचने के लिए प्रशासन ने पूरे इलाके में फॉगिंग और सैनिटाइजेशन करवाया। भारत की नाराजगी के बावजूद किसान आंदोलन को लेकर अपने बयान पर अड़े जस्टिन ट्रूडो। कहा, कनाडा हमेशा मानवाधिकारों के लिए दुनिया भर में खड़ा होगा। भारत के अंदरूनी मामले में ब्रिटिश सांसदों का दखल। भारत पर दबाव बनाने के लिए 36 सांसदों ने लिखी चिट्ठी। राष्ट्रमंडल सचिव से की भारत पर दबाव बनाने की मांग। क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का हिंदू समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी। योगराज सिंह का कमेंट वायरल। ए मॉडर्न हिस्ट्री बुक का शुक्रवार को पटना में विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विमोचन किया। संदीप कुमार लिखित इस पुस्तक में 1857 से 1947 तक के भारत की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया गया है। कृषि बिल के खिलाफ और दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आज भाकपा माले ने राज्यव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया। इसी को लेकर माले कार्यकर्ताओं ने आरा पटना एनएच जाम कर दिया। केंद्र सरकार के किसान बिल के खिलाफ भाकपा माले ने मैनाटाइड बेतिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर कृषि के 3 कानूनों को वापस लेने की मांग की।
नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। मामले में दूल्हे, ससुर और उसके भाई पर प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना के बाद तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आरा में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सुबह में घने कोहरे के कारण हुआ हादसा। भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र के ट्रैक्टर की चपेट में आने से शख्स की मौत हो गई। कोइलवर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजधानी पटना कुहासे की चपेट में। कुहासे और शांत हवा ने एयर क्वालिटी को किया खराब। 404 के लेवल पर पहुंचा AQI। पटना में डीआरआई टीम को बड़ी सफलता मिली। डीआरआई टीम ने 2 किलो सोने के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों तस्कर मुंबई के रहने वाले। पटना में बेली रोड पर एक एसयूवी कार हादसे का शिकार हो गई। कोहरे के बीच कार ने एक बिजली के पोल में टक्कर मार दी। इस हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। नालंदा में मैरिज हॉल में तोड़फोड़ और आगजनी। आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़। काउंटर पर रखे 3 लाख रुपए लूट लिए गए। दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता के लिए विमान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव। वहीं एयर एम्बुलेंस के साथ कार्गो सेवा भी हो सकती है शुरू। पटना जंक्शन से अगवा कारोबारी सुधीर गुप्ता बरामद। पुलिस की गिरफ्त में 2 अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे पर गैरोल थाना क्षेत्र के पास एक यात्री बस हाईवे से लुढ़क गई। हादसे के शिकार बस के यात्री बाल बाल बच गए। घना कोहरा के कारण सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। लखीसराय में 300 किलो अर्धनिर्मित देसी शराब 35 लीटर चलाई। महुआ शराब के साथ काफी संख्या में बर्तन और अन्य सामान बरामद। पुलिस ने बरामद अर्धनिर्मित शराब के नदी किनारे नष्ट किया। नवादा के रौजौली थाना क्षेत्र में सेवानिवृत्त दरोगा सहित पत्नी और बेटी की संपत्ति को लेकर हुई थी हत्या। कैमूर में मोहनिया थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान बस की चपेट में आने से उत्पाद विभाग के कर्मचारी की मौत। कैमूर के भगवानपुर थाना क्षेत्र से एक कट्टा के साथ 3 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में किसान की गोली मारकर हत्या। देर रात बदमाशों ने मारी 6 गोली। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र फाइनेंस कर्मी से लूट मामले में पुलिस ने कुख्यात प्रभाकर कुमार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र में किराना दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से 25 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर राख हो गई। मधुपुरा में बीपी मंडल अभिनंदन महाविद्यालय का भवन बनाकर तैयार हुआ। नए वर्ष के आगमन पर छात्रों को नए भवन की सौगात मिली। मधेपुरा के कुमारखंड थाना क्षेत्र में दुकानदार से अपराधियों ने की लूटपाट। लूटपाट के दौरान दुकानदार को चाकू मारकर किया घायल। घायल दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेखपुरा के छिवाड़ा थाना क्षेत्र के चलती ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसमें ट्रक जलकर खाक हो गई। ट्रक चालक और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान दी। चारा घोटाले में साजिपक्ता। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही। अब झारखंड हाईकोर्ट ने भी सरकार से सवाल पूछा है कि लालू प्रसाद यादव को किस नियम से रिम्स के केली बंगले में शिफ्ट किया गया। झारखंड पुलिस ने 7 PLFI के हार्डकोर अपराधियों की सूची जारी की। इनमें 25 लाख का इनामी दिनेश गोप, 15 लाख का इनामी जितन गुड़िया, 10 लाख का इनामी तिलकेश्वर गोप शामिल है। इसके अलावा 2-2 लाख के इनामी 4 के नाम शामिल हैं। पाकुड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। प्रखंड अध्यक्ष अफजल हुसैन की अध्यक्षता में सदर प्रखंड परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हेल्पलाइन नंबर 1950 अस्थायी रूप से बंद है। इसकी वजह से मरीजों की कोई सूचना या मदद नहीं मिल पा रही है। रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 11 गठोली मोहल्ले में एक जर्जर पुल में एक निर्माण की मांग की गई है। लोगों ने रांची मेयर और काके विधायक की गुमशुदा होने के पोस्टर चिपकाए हैं। हजारीबाग में नेत्रहीन दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। दिव्यांग बच्चे भी अन्य छात्रों की तरह लैपटॉप, स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। लातेहार सदर प्रखंड मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित सराडी गांव में अब तक पक्की सड़क नहीं पहुंची। गांव में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। गढ़वा में नगर उटारी थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान दुकान से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया।
पाकुड़ के नगर थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ते साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। पाकुड़ परिसर में विद्युत विभाग के जीएम हरिंद्र सिंह ने पाकुड़ और साहिबगंज के विद्युत विभाग के अधिकारी के साथ बैठक की। विद्युत विभाग में कार्य कर रहे लोग भी बैठक में मौजूद रहे। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में मवेशी चोर के लोगों ने जमकर पिटाई की। आरोपी के 2 साथी मौके से भागने में सफल रहे। पलामू सांसद बीडी राम ने गढ़वा के भंडरिया और बरगढ़ प्रखंड का दौरा किया। 3 नक्सल प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे बीडी राम ने नक्सलवाद की समस्या पर चिंता जताई। देवघर के देवीपुर में बन रहे एम्स का निर्माण कार्य काफी तेज गति से कराया जा रहा है। एम्स भवन का निर्माण कार्य दिसंबर के अंतिम तक पूरा होने की उम्मीद है। गिरिडीह में पेड़ से लटकता हुआ एक अज्ञात युवती का शव मिला। हत्या के बाद शव लटकाए जाने की आशंका। सिमडेगा के जलडेगा थाना क्षेत्र में पेड़ के गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। अपने ही बगीचे में पेड़ काट रहा था मृतक। चतरा में 5 किलो अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। पंजाब भेजने की तैयारी में थे तस्कर। सदर थाना क्षेत्र में हुई गिरफ्तारी। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत पर गिरिराज सिंह का बयान। कहा, भाग्यनगर में भगवा सर चढ़कर बोल रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले ही ट्रायल में ली थी कोरोना का टीका। देश में कोरोना के एक्टिव मामले घटकर 4,20,000 से कम हुए। अब तक 90 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। देशभर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 36,000 से ज्यादा केस मिले। संक्रमितों का आंकड़ा 96 लाख के पार। दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट पर कोरोना वैक्सीन के कार्गो मैनेजमेंट की तैयारी। हैदराबाद एयरपोर्ट फार्मा जोन में मौजूद होने के चलते सबसे मुफीद। दिल्ली और नोएडा में एक बार फिर प्रदूषण का कहर। सीवियर कैटेगरी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सीरियल किलर गिरफ्तार। 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी तक पहुंची पुलिस। योगी सरकार के मिशन रोजगार की शुरुआत। यूपी में 36,590 सहायक शिक्षकों को मिले हैं नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने कहा, बच्चों को मिलना चाहिए इसका फायदा। अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर 7 और 8 दिसंबर को होगी अहम बैठक। ट्रस्ट के पदाधिकारी और मंदिर निर्माण करने वाली कंपनियों के बीच होगी अहम मुद्दों पर चर्चा। अयोध्या के रौनाही में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन तैयार। 2 मीनारों और 2000 नवाजियों की क्षमता वाली मस्जिद का धनीपुर में निर्माण। प्रयागराज कुंभ में हुई फर्जीवाड़े को लेकर 11 आरोपियों पर केस दर्ज। टेंट उपलब्ध करने वाली कंपनी 109 करोड़ के फर्जी बिल लगाने का है आरोप। अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज में अतीक की पत्नी के नाम दर्ज 3 संपत्तियों को प्रशासन ने किया कुर्क। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 4 साल की मासूम बच्ची से हैवानियत। पड़ोसी शख्स पर रेप का आरोप। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पीएम मोदी के नाम जमीन का पैमाना करने पर अड़ी बुजुर्ग महिला अपने बेटों पर देखभाल न करने का लगा आरोप। पेंशन से हो रहा है जीवन यापन। नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद एक अपराधी गिरफ्तार। 2 फरार बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद। हाथरस के पॉक्सो कोर्ट ने पेश की नजीर। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 50 दिन में उम्र कैद की सजा। पुलिस ने कोर्ट में 9 दिन में दाखिल कर दी थी चार्जशीट। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज देंगे स्वच्छता सेवा सम्मान। 2020 में बेहतर काम करने वाले निकायों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र तक पहुंची किसान आंदोलन की चिंगारी। श्योपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान। कृषि कानून रद्द नहीं होने तक घर नहीं लौटने का ऐलान। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर हुआ मंथन। सीएम गहलोत ने अधिकारियों से लिया फीडबैक। चिकित्सा मंत्री समेत कोविड ग्रुप के अधिकारी रहे मौजूद। मिलिट्री ऑपरेशन के लिए सेना में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद को मंजूरी। सूत्रों के मुताबिक सेना मुख्यालय की सिफारिश के बाद सरकार ने हामी भरी। कर्नाटक में मराठा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का भारी विरोध। कन्नड़ समर्थकों ने बुलाया बंद। राज्य के कई हिस्सों में दिखा असर। आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी।
जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण की 33 सीटों पर 50.53% वोटिंग। अनंतनाग के मचन ब्लॉक में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने स्थानीय चुनाव में पहली बार वोट डाला, नाचकर किया खुशी का इजहार। तीसरी और चौथी तिमाही में विकास दर के लिए आरबीआई ने जताया पॉजिटिव अनुमान, ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। लगातार तीसरी बार मौजूदा स्तर पर रेपो रेट। वित्त मंत्री ने कहा सुधर रही है देश की अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा महामारी में 30 करोड़ लोगों को किया कैश ट्रांसफर। आरबीआई ने एटीएम से लेन देन का नियम बदला, 1 जनवरी से कर पाएंगे 5,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन। आरबीआई जारी करेगा डिजिटल पेमेंट सुरक्षा की गाइडलाइंस, गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये जानकारी दी। अल्ट्राटेक करेगी 5,477 रुपए का निवेश, कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 13 करोड़ टन हो जाएगी। बर्गर किंग आईपीओ 156 गुना हुआ सब्सक्राइब, 810 करोड़ का फंड जुटाएगी कंपनी। कैनबरा G20 में टीम इंडिया की जीत, ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से दी मात। अमेरिका के अलबामा में विस्फोटक लगातार चिमनी को गिराया, आर्थिक पुनर्विकास के लिए इस जगह को तैयार किया जा रहा है। कोरोना को मात देने के लिए जो बाइडेन का बड़ा बयान, कोरोना से राहत पाने के लिए अगले साल सैकड़ों बिलियन डॉलर जारी करेंगे बाइडेन। ब्राजील में बड़ा सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत, 24 लोग घायल, ओवरपास से करीब 49 फीट गहरे खाई में गिरी बस। पेरू में नए अंतरिम राष्ट्रपति फ्रांसिस्को अगस्ती के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कई बड़े राजमार्गों को भी किया जाम। कोरोना महामारी के चलते मियामी का हार्ट वीक कैंसिल किया गया, करीब 2 दशक से दिसंबर के पहले सप्ताह में यहां कलाकारों का मेला लगता था। यरूशलेम के चर्च ऑफ ऑल नेशंस में आगजनी की कोशिश, पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। संदिग्ध ने चर्च के अंदर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की कोशिश की। घाना में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज, पूर्व राष्ट्रपति और नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस के उम्मीदवार जॉन महाना ने अकरा का दौरा किया। इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों